हाय, मैं एम एस कमल रॉयल का पर्सनल रेडियो असिस्टेंट हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दीक्षिंग का आत है दो दराज के आमतौर पर विदेशी रेडियो स्टेशन सुनाना। अपने नियमित ग्रहनगर स्टेशन को सुनाना दीक्षिंग नहीं है, लेकिन सामान्य कवरेज क्षेत्र के बाहर हजारों किलोमीटर दूर एक समान स्टेशन को सुनाना दीक्षिंग है। डी का अर्थ दूरी है और एक्स का अर्थ अज्ञात है। दीक्षास, जो शौकीन लोग दीक्षिंग का आनंद लेते हैं, रेडियो स्टेशनों को पकड़ाने की कोशिश कराते हैं जो आमतौर पर अटेनी दूरी पर सुनी नहीं जाती। अधिकांश दीक्षास प्रसारण स्टेशनों पर ध्यान केंद्रित कराते हैं या उन स्टेशनों को संदर्भित करता है जो आम जनता द्वारा सुने जाने के लायक हैं। रेडियो तरंगन का उपयोग टेलीफोन कंपनियों से लेकर समुद्री और हवाई यातायात के साथ साथ सेना तक विभिन्न उपयोगिता स्टेशनों द्वारा भी किया जाता है, और कुछ दीक्षास इन संकटों का शिकार करने का भी आनंद लेते हैं। उपग्रह टेलीविजन और इंटरनेट से पहले दीक्षिंग दुनिया के बारे में जानने और वास्तविक समय में बाहरी दुनिया से जुड़ने का तरीका था। आज भी दीक्षिंग दुनिया के सुदूर कोनों से संपर्क करने का एक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण तरीका प्रदान करता है। उन्नत शौकीन अक्सर शौक के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया संचार राइजेवर खरीदते हैं, लेकिन ये काफी महंगे होते हैं। एक नौसिखिया किसी भी राइजेवर से शुरुआत कर सकता है जिसमें शॉर्टवेव बैंड आवृत्ति रेंज 3 to 30 मेगाहर्ट्ज के सभी या कुछ हिस्से और एक डिजिटल आवृत्ति डिस्प्ले है। दीक्षास को रेडियो शौकीनों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिन्हें हाइम ऑपरेटर भी कहा जाता है। हाइम ऑपरेटर के विपरीत स्वयं कुछ भी प्रसारित नहीं करता है और इसलिए यूज किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। दीक्षास को ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो टेक्निक और ना ही टेलीग्राफी के बारे में जानने की जरूरत है, लेकिन एक शौक के रूप में दीक्षिंग भी उठाना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चुनौती अविश्वसनीय दूरी पर रेडियो सिग्नल पकड़ने में है। दुनिया के अन्य हिस्सों में अभी भी सैकड़ों रेडियो स्टेशन हैं जिन्हें आपके महाद्वीप पर किसी ने भी नहीं सुना है, लेकिन जिन्हें आदर्श परिस्थितियों में आपके स्थान पर उठाया जा सकता है, एक अनुभवी दीक्षक द्वारा जो जानता है कि क्या, कहाँ और कब करना है शिकार करना। रात का समय सही समय है। यदि आप केवल एफएम स्टेशन सुनते हैं तो आप जानते हैं कि वही स्टेशन दिन बाद दिन सुने जा सकते हैं। एफएम रेडियो सिग्नल ट्रांसमीटर एंटीना से सीधे सभी दिशाओं में प्रसारित होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है और एफएम सिग्नल मुड़ता नहीं है। एफएम रेडियो स्टेशन आमतौर पर क्षितिज से ज्यादा दूर नहीं सुने जाते हैं। असाधारण परिस्थितियों में भी एक एफएम सिग्नल वातावरण से वापस उछल सकता है और एफएम दीक्षास इस तरह की विशेष रिसेप्शन स्थितियों की तलाश में है। दिन और रात में मीडियम वेव ईम बैंड की तुलना कारण आप सुनेंगे कि रात में बैंड दो के संकटन से भरा हुआ है। हालांकि अधिकांश दीक्षास ईम, मीडियम वेव और शॉर्टवेव स्टेशनों में रुचि रखते हैं। यदि आपने ईम बैंड सुना है तो आप जानते हैं कि दिन की तुलना में रात के दौरान अधिक स्टेशन सुने जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात में आयनमंडल, जो वायुमंडल का हिस्सा है, में एक निश्चित परत संकटन को पृथ्वी पर वापस प्रतिबिंबित करती है। हालांकि सूरज की रोशनी कम ऊंची पर एक नई अलग तरह की परत बनाती है जो रेडियो सिग्नल को कमजोर कर देती है, खासकर ईम बैंड पर, जिससे आप दो के स्टेशनों को नहीं सुन सकते। इसलिए लंबे दूरी का ईम रिसेप्शन आमतौर पर तभी संभव होता है जब ट्रांसमीटर और राइजेवर दोनों और बीच का रास्ता अंधेरे में आते हैं।